नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रुबिका लियाकत है और आप भारत 24 पर द रुबिका लियाकत शो। आज कौन कौन से वो बड़े मुद्दे और मसले हैं जिनको द रुबिका लियाकत शो में आप तक पहुंचाना है, बता देना चाहती हूँ। नूह हिंसा किसकी साजिश है? ये बहुत बड़ा सवाल है जो मेरे भी मन में है, आपके मन में भी है, और हमने कुछ पड़ताल की है। कुछ ऐसे बिंदु हैं, कड़ियां हैं जिनको जोड़ने की कोशिश की है। मोदी, मुसलमान और मिथ, ये मिथ बड़ा महत्वपूर्ण है। और बीमारियों का मौसम है, देखिए मेरी भी तबीयत खराब है, इस पर भी होगी बात। तो क्या क्या आपके लिए तैयारी द रुबिका लियाकत शो में, एक नजर। बीते कुछ वर्षों में हज पॉलिसी में जो बदलाव किए गए उनकी भरपूर सराहना हो रही है। तो द रुबिका लियाकत शो की मैं शुरुआत करूं उससे पहले ये देखिए, शुरुआत की मैं 3 खबरें आपको बता चुकी हूं। चौथी, शाहबाज को भारत पर कैसे प्यार आया है दोबारा, ये बताएंगे। और मेरा हिंदुस्तान में कश्मीरी संस्कृति कैसे हमारी शान है, आन बान शान का जिक्र होने वाला है। लेकिन सबसे पहले आज बात होगी हरियाणा के नूह की, जो सोमवार को कई घंटे तक जलता रहा, बवाल होता रहा। लेकिन एक सवाल जो मेरे मन में है और मैं जानती हूं कि आपके मन में भी होगा, आखिर नूह में यह हिंसा हुई तो हुई कैसे? इसके पीछे की वजह क्या है? सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया पर हिंसा की क्रोनोलॉजी पर बात हो रही है, लेकिन इस क्रोनोलॉजी को समझने के लिए नूह को आपको समझना बेहद जरूरी है। और इसीलिए आज मैं नूह हिंसा की पूरी कहानी आपके सामने लेकर आई हूं। इसी के जरिए कुछ सवालों के जवाब आपको देने की कोशिश करूंगी। जो सवाल मेरे मन में है, मुझे लगता है आपके मन में भी होंगे। और वो क्या सवाल है? नूह हिंसा की शुरुआत कहां से हुई, कैसे हो सकती है? एक शोभा यात्रा, जलाभिषेक यात्रा जो बरसों बरस से निकाली जा रही है, उस पर पत्थरबाजी और पूरे नूह को आग के हवाले कैसे किया जा सकता है? नूह मामले में एफआईआर हुई है, वो एफआईआर क्या कहती है? तीसरा ये कि हिंसा साजिश का हिस्सा थी या एक्शन का रिएक्शन, ये महत्वपूर्ण सवाल है। इसलिए इन तीनों सवालों को जहन में रखिएगा। शुरुआत कर रही हूं दूसरे सवाल के जवाब के साथ। एफआईआर की कॉपी हमारे पास भी मौजूद है। लगभग 44 एफआईआर इस नूह हिंसा में दर्ज हुई है। एक एफआईआर की कॉपी हमारे पास है। यह एफआईआर उस अधिकारी ने दर्ज कराई है, मेरे शब्द को बिल्कुल ध्यान से गौर से सुनिएगा। उस अधिकारी ने दर्ज कराई है जिसके जिम्मे नूह में निकाली जा रही जलाभिषेक यात्रा की सुरक्षा थी। यह एफआईआर आबिद हुसैन ने दर्ज कराई है। आबिद हुसैन ये सब डिविजनल इंजीनियर पद पर तैनात हैं, जिनको जलाभिषेक यात्रा के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट बनाया गया था। आबिद हुसैन के एफआईआर के मुताबिक 31 जुलाई 2023 को जलाभिषेक यात्रा के दौरान एक समुदाय के 700 से 800 अज्ञात लोगों के तरफ से यात्रा में शामिल लोगों और पुलिस पर पथराव किया जाता है। अवैध हथियारों से जानलेवा हमला होता है। इसके बाद सरकारी और प्राइवेट गाड़ियों में आग लगा दी जाती है। पूरे हंगामे के दौरान आबिद हुसैन और बाकी अधिकारियों को सूचना मिलती है कि 400-500 की भीड़ ने जलाभिषेक यात्रा में शामिल 35 से 40 लोगों को घेर लिया है। इसी सूचना के आधार पर यह अधिकारी नूह के वार्ड नंबर 9 में स्थित राम मंदिर के पास पहुंचते हैं। पुलिस ने वहां 400 से 500 की उग्र भीड़ देखी और पुलिस ने उसके बाद बल प्रयोग करने का फैसला लिया। फिर पुलिस ने किसी तरह से फंसे इन 35 या 40 लोगों को बचाया। इस एफआईआर से साफ है कि 700 या 800 लोगों की भीड़ पहले से ही जलाभिषेक यात्रा पर पथराव और हमले की तैयारी में थी, जिसका एक सबूत मैं आपको अभी दिखा देती हूं। एक वीडियो देखते। सरकार होश माजा और नासिर जुनैद को भी हमने इंसाफ चाहिए, ठीक है ना? कितने तुम बजरंग दल वाले
इस वीडियो में कई अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया है और इसीलिए हमारे वीडियो एडिटर ने इसे म्यूट कर दिया है। लेकिन इस वीडियो के शेयर करते हुए कुछ शब्द भी लिखे गए हैं। आप उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल एक विधायक के भाषण में भी सुनेंगे। अब वो भाषण सुनिए। अब के मंत्री याद रखना, ये मेवात गए, इसकी प्यास सी ना पड़ी तो मेवात भी हमसे कॉल करेगा। इसमें बहुत आतंक उठा गया मेवात में। फिरोजपुर जिरका के विधायक मामन खान, ये बयान उनका 22 फरवरी 2023 का है, जिसे हरियाणा विधानसभा में दिया गया था। मामन खान ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया वही शब्द आप वायरल वीडियो में भी देख चुके हैं। मतलब एक ही शब्द 6 महीने से इस्तेमाल किए जा रहे थे। प्याज फोड़ दूंगा। एक ही शख्स मोनू मानेसर के खिलाफ ये शब्द कहे जा रहे थे। शब्द क्या थे? प्याज फोड़ देंगे। अब मामन खान के एक ट्वीट को भी देख लीजिए। कांग्रेस के विधायक है मामन खान, उन्होंने ये ट्वीट किया था 30 जुलाई 2023 को और उसके ठीक 24 घंटे के अंदर हिंसा हो जाती है। ट्वीट की कॉपी इस वक्त मेरे हाथों में है और मैं आपको वो ट्वीट पढ़कर सुनाती हूं, आपके सामने है। मेवात में कल से तरह तरह की अफवाह चल रही है। आप किसी भी साथी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने विधानसभा में भी आपकी लड़ाई लड़ी थी और मेवात में भी आपकी लड़ाई लड़ूंगा। 1:55 पर जुलाई 30, 2023 44,700 के व्यूज है इसके, यानी 44,700 के आसपास। 333 रीट्वीट, 11 कोट्स है, 1,933 लाइक्स है, 2 बुकमार्क है। लेकिन जो ये पढ़कर मैं आपको सुना रही हूं, इसे आज सुबह ही मिटा दिया गया है। और मिटाने वाला कौन होगा? जिसने किया है। विधायक जी, जिनको बतौर जनप्रतिनिधि शांति स्थापित करने के लिए आगे आना चाहिए था, वो लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं। ये तो हमने इसकी कॉपी निकाल दी थी, स्नैपशॉट लेकर ये कॉपी निकली हुई है। वरना क्या होता, क्योंकि विधायक साहब तो इस ट्वीट को डिलीट कर चुके हैं दोपहर के करीब। धमकी और उकसाऊ बयान दे रहे हैं विधायक जी। जब जनप्रतिनिधि का ये हाल है तो वहां पर मौजूद बाकियों का क्या होगा, ये सवाल मुझे पूछना चाहिए क्या? मामन खान ने अपना ये ट्वीट, फिर बता दूं, डिलीट कर दिया है। मेरी टीम ने इसका प्रिंट निकाल के रखा हुआ था और इसीलिए आपके सामने मैं बहुत कॉन्फिडेंटली इसे रख सकती हूं। जब नू हिंसा की आग में जल चुका, तब भाई साहब ने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया। और मैं इसीलिए बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, जिम्मेदारी के साथ कांग्रेस से यह सवाल पूछना चाहती हूं कि आप अपने इस विधायक को क्या सजा देंगे? क्या पार्टी से बाहर कर देंगे? क्या कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लेंगे? आज आपको संदेश देना चाहिए कि हम हर उस शख्स के खिलाफ है जो समाज में उन्माद फैलाने वाली बात कर रहा है। और रुकिए, ये मत कहिएगा कि देखिए अटैक करने के लिए रूबिका लियाकत सामने आ गई है। अभी मोनू मानेसर की भी बात होगी, बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। वो दोनों किरदार जिनके इर्द गिर्द नू की हिंसा घूमी है, उग्र हुई है, उन दोनों का मैं जिक्र करूंगी। सेक्युलरिज्म की असली परिभाषा है कि नहीं कि जो शख्स धार्मिक उन्माद या किसी तरह का सामाजिक उन्माद फैलाने की कोशिश करे तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। नू में रह रहे मुसलमानों के बारे में जानना आपको बेहद जरूरी है जब हम इन सारी चीजों का जिक्र कर रहे हैं। एक किस्सा सुनाती हूं आपको। नू मेवात का हिस्सा है। मेवाती मुसलमानों का इतिहास योद्धाओं से भरा हुआ है। जब बाबर और राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध हुआ था, तब मेवात के हसन खान मेवाती राणा सांगा की तरफ से लड़ते हुए वतन के खातिर शहीद हो गए थे। इसके बाद बाबर के पोते अकबर ने 18 जून 1576 को महाराणा प्रताप के खिलाफ जंग छेड़ी, तो मेवात के हकीम खान की तलवारों ने अकबर के सेनापति मान सिंह के सामने कड़ा मुकाबला पेश किया और महाराणा प्रताप के लिए सुरक्षित रास्ता बनाया। यह मेवात का इतिहास रहा है। लेकिन आज स्याह है। उसी मेवात में आज जो हो रहा है वो हमारा सर शर्म से नीचा कर देता है। इसीलिए अब उस शख्स की भी बात हो जानी चाहिए जिसकी वजह से बार बार ये कहा जा रहा है प्याज फोड़ दी जाएगी। मोनू मानेसर ने 30 जुलाई 2023 को एक